Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Always follow precautions for your safety. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we continue the topic isomerism in coordination compounds and today we discuss about optical isomerism. जो optical isomers होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी होती हैं, पर उनका डिफरेंस कायम किस चीज़ में होता है? फिर जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और उस तरीके के सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला रखने वाले और थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से जो अलग स्ट्रक्चर बन जाती है उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ बिहेवियर का क्या मतलब हुआ? जब एक ऑर्डिनरी लाइट अगर किसी कंपाउंड के अंदर से पास करी जाए तो जो उस ऑर्डिनरी लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं वो 360 डिग्री रोटेट करते हैं कि हाँ रैंडम डायरेक्शन में। और अगर वही डायरेक्शन मतलब जो लाइट है एक पोलराइज़र के थ्रू पास कर दी जाए और उससे क्या होगा, जो लाइट के वाइब्रेशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फ़िक्स कर दिए जाएँ तो उस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो पर्टिकुलर प्लेन में ही रोटेट करेगी। अब फिर उस लाइट को अगर एक कंपाउंड के थ्रू पास करा जाता है किसी भी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू, तो अगर वो लाइट क्लॉकवाइज घूमी या फिर वो लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ये दो केस बनते हैं इसमें। तो इस पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स बिहेवियर ये है कि उस लाइट को जो फिक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है उसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट करना या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना। उस बिहेवियर के बेस पर ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। और जो आइसोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो उस टाइप के कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डी फॉर्म लिख देते हैं शॉर्ट में। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कंपाउंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो उनको हम लीवो रोटेटरी बोल देते हैं और लिख देते हैं एल फॉर्म। जो डी फॉर्म और एल फॉर्म होती है कंपाउंड की, वो आपस में एक दूसरे से रिलेट रहती है हमेशा और वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं एक तरीके से। मतलब जैसे कि हम अगर अपना फेस मिरर में देखते हैं तो जो फेस का राइट साइड है वो हमें मिरर में लेफ़्ट साइड दिखता है और जो लेफ़्ट साइड है फेस का वो मिरर के अंदर राइट साइड में दिखता है। तो इस तरह से ये होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का क्या मतलब हुआ कि जब एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी कंपाउंड की और फिर किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को दूसरी स्ट्रक्चर के ऊपर हम रखेंगे तो वो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा उसको। अगर कवर नहीं कर पाया पूरी तरह से तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं या नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस नॉर्मली। पर अगर उनको डायरेक्टली हमने एक दूसरे के ऊपर रखा और वो पूरी तरह से एक दूसरे पिछले वाले कंपाउंड को ऊपर वाले कंपाउंड ने कवर कर दिया तो वो सुपर इम्पोजेबल इमेज बोली जाएगी। तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं वो ही कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर्स बना पाते हैं। तो जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो उन कंपाउंड्स में दिखने को मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर 6। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने सीखी थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो टाइप की ज्योमेट्री बनाता है, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक स्क्वायर प्लेनर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं फॉलो होती, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में होती है। पर जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी दिखने को मिलती है और स्क्वायर प्लेनर वाले दोनों टाइप के कंपाउंड में मिलती है। तो जो पहला टाइप है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें सेंट्रल मेटल आयन टेट्राहेड्रल हो या फिर स्क्वायर प्लेनर हो। इसका जनरल टाइप अगर हम लें इस तरीके से ले सकते हैं, एम ए बी होल ट्वाइस एनी चार्ज कैरीड। ए बी होल ट्वाइस क्या हुआ यहाँ पर, ए बी एक लिगेंड है, एम मेटल है और एक ए बी मतलब दो लिंकेज साइड हैं वो भी अलग अलग ए और बी। अगर ये ए होल ट्वाइस लिखा होता तो उसमें क्या होता कि जो लिंकेज साइड है वो दोनों एक जैसी है। तो यहाँ पर ए बी होल ट्वाइस मीन्स इट इज़ ए डाइडेंटेड लिगेंड और इट्स लिंकेज साइड्स आर 2। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बिस ग्लाइसिनेटो निकिल 2। अब यहाँ पर जो निकिल है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा और ग्लाइसिनेटो जो है वो एक लिंकेज साइड होती है उसकी NH2 एमीन के थ्रू और एक होती है COO कार्बोक्सिलेट आयन के थ्रू। तो जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में NO राइट हैंड साइड पर है और दूसरा NO दूसरी साइड पर है। पर जो लिंकेज साइड्स हैं अगर हम N की बात करें तो N नीचे की तरफ है, O दूसरी तरफ है।
इसकी जो मिरर इमेज बनाए, मिरर इमेज में क्या हुआ, N ऊपर की तरफ आ गया, O नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, जो लिंकेज साइड्स हैं उसकी पोजीशन में चेंज आया, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो ये वाला कंपाउंड है हमारा बिस ग्लाइसिनेटो निकेल 2, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। पर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं बना सकते, मतलब कि उनके जो 4 लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो इसलिए जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ना करके वो मैक्सिमम टाइम क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है वो स्क्वायर प्लेनर में देखने को मिलती है, पर वो रेयर कंडीशन में होता है। जनरली जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टाइप आता है जो कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करते हैं कैरी, जिनकी ज्योमेट्री बोली जाती है ऑक्टाहेड्रल। तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो जनरल फार्मूला कैरी करते हैं MAA होल थ्राइस या फिर MAA होल ट्वाइस X2, MAA होल ट्वाइस XY या फिर MAA X2 Y2, इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं ये सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पर ये सब ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। जो पहली टाइप है AA होल थ्राइस, इसका ये मतलब हुआ AA मीन्स एक डाइडेंटेड लिगेंड है और उसकी दोनों लिंकेज साइड्स सेम हैं और तीनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। जो AA2X2 टाइप है उसमें जो डाइडेंटेड लिगेंड है उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और X2 मीन्स है यूनिडेंटेड लिगेंड के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट वाले में XY लिखा है साथ में, इसका मतलब है कि 3 तरीके के लिगेंड्स मौजूद हैं A, X और Y। तो ये सब कंपाउंड शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हम एक एक करके इनको अब डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है MAA होल थ्राइस, इसका एग्जाम्पल होगा CO इन होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। इन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेड लिगेंड की, और इस कंपाउंड का नाम होगा ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि जो इथाइलिन डायमीन है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन चार्ज मिला वो 0 मिला और +3 पूरे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 3 आएगी। अब जो पर्टिकुलर इसकी आइसोमर की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएं अगर हम, पहले तो हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोबाल्ट को बीच में लिखेंगे और इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेड लिगेंड है तो एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाने से इसके टोटल 3 मॉलिक्यूल से 6 बॉन्ड बन जाएंगे। और इसी कंपाउंड की अब हम मिरर इमेज बनाएं। अब मिरर लगा दिया, और मिरर इमेज बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है, सेंट्रल मेटल एटम को तो बीच में ही लिखेंगे। अब जो ये इन का मॉलिक्यूल इथाइलिन डायमीन का राइट हैंड साइड टॉप पर है वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर आ जाएगा, और जो बॉटम पर है वो बॉटम पर ही रहेगा। पर इसकी जो रोटेशन है वो आपको चेंज होती हुई दिख रही होगी, है ना। और जो तीसरा मॉलिक्यूल है इथाइलिन डायमीन का बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, वो राइट हैंड साइड पर आ गया। तो यहाँ पर जो रोटेशन हुई लाइट की, जो पहला मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन गए नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। एक दूसरे के ऊपर अगर इनको रखें कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बन गई, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म है इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। अब जो सेकेंड टाइप है वो होता है MAA होल ट्वाइस X2 या फिर MAA होल ट्वाइस XY। ये जो दोनों टाइप हैं ये एक तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। पहले टाइप में तो सिर्फ X टाइप का लिगेंड है डाइडेंटेट के अलावा, और जो दूसरी टाइप है उसमें डाइडेंटेट लिगेंड के अलावा X और Y 2 अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे RH इन होल ट्वाइस Cl2 या फिर CO इन होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव। और जो XY टाइप है उसमें होगा CO इन होल ट्वाइस NH3 Cl2 पॉजिटिव। अब जो इसके आइसोमर की बात करें, पहले हम देख लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं नहीं, यानी कि सिस और ट्रांसफॉर्म। तो जो CO इन होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव है, इसका जो है सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म भी बन जाएंगी, वो आप खुद ट्राई करके देख लेना। पहले जो Cl है वो दोनों साइड बाय साइड एडजेसेंट हो जाएंगे तो वो सिस फॉर्म हो जाएगी,
और इन Cl को हम सामने सामने कर देंगे और इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल सामने सामने कर देंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब जो हमने सिस और ट्रांसफॉर्म बना ली उसके देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं या नहीं। तो जो सिस फॉर्म है उसको स्ट्रक्चर में ऐसे देखेंगे, सिस फॉर्म है, Cl एडजेसेंट है, तो इसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो जो Cl राइट साइड पर है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा और जो इथाइलिन डायमीन लेफ़्ट साइड पर है वो राइट साइड पर आएगा। तो ये बनेंगे डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फॉर सिस कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन Cl2 इस तरीके के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि सारे आइसोमर ड्रॉ करो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के, तो पहले उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझना और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट टाइप है MAAX2Y2, यानी कि एक मॉलिक्यूल होगा डाइडेंटेड लिगेंड का, बाकी दो अलग अलग यूनिडेंटेड लिगेंड्स के दो मॉलिक्यूल होंगे X और Y टाइप से। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होगा CO इथाइलिन डायमीन NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव। यहाँ पर इथाइलिन डायमीन NH3 और Cl ये तीन तरीके के लिगेंड्स हैं। अब जब इसका आइसोमर बनाएंगे सिस और ट्रांसफॉर्म बनाने के बाद, सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, जो Cl2 है उसको एक बार सामने सामने कर लो और एक बार एडजेसेंट। जब सामने सामने होंगे Cl के मॉलिक्यूल तो जब बन जाएगी ट्रांसफॉर्म, और जब ये होंगे एडजेसेंट NH3 भी एडजेसेंट आ जाएगा आपस में और Cl के दोनों मॉलिक्यूल भी, तो वो बनेगी सिस फॉर्म। अब जो ये सिस फॉर्म बनेगी Cl एडजेसेंट, NH3 भी एडजेसेंट और इन एक तरफ होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब इसका मिरर इमेज जब हम बनाएंगे तो इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल जो लेफ्ट हैंड साइड पर था वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा और इस तरह से बनेगी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म। अब इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए ये चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो, तो वो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाने के ऊपर शो करना ज़रूरी होगा। चाहे वो +3 हो तो +3 लिखेंगे, +2 होगा तो +2 लिखेंगे, 3 निगेटिव होगा 3 निगेटिव लिखेंगे। यहाँ पर इस केस में +1 चार्ज था तो 1 पॉजिटिव शो किया गया। तो इस तरीके के टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब कोई भी कंपाउंड हो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम शुरुआत हमेशा करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं या नहीं, और फिर उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम देखेंगे कि वो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो किसी भी फॉर्म के बन रहे हैं या नहीं। तो सबको बनाना ज़रूरी होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।